अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारत का बॉर्डर पर मिसाइल हमले सामने आ गए। पाकिस्तानी फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब, बड़ी जंग छिड़ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारत का बॉर्डर पर आकाश मिसाइल पहुंच गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी जंग का खदशा पैदा हो चुका है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब देने का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार करती ही जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत के दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये हमला रोशनी में करने का फ़ैसला किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज की हिकमत अमली पर हमने पानी फेर दिया। हाल ही में भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना बयानात और कार्रवाइयाँ देखने में आई थीं, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए भरपूर जवाब देने का फ़ैसला किया। भारत की जानिब से कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, सरहदी झड़पों ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया था। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने भारतीय सरजमीन पर एक भरपूर फ़ज़ाई हमला करके भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हमले का मरकज़ी हदफ भारत के दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़ौजी ठिकाने थे। भारतीय फ़ौज के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे उन्हें भारी जानी, माली, दिफाई नुकसान उठाना पड़ा। और कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया के बेस स्टेशंस, रडार सिस्टम्स, फ़ौजी गाड़ियों को इबरत का निशान बनाया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भारत पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार है। मोदी हुकूमत शुरू से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन इस हमले ने भारतीय हुकूमत की कमज़ोरियाँ अयां कर दी। मोदी ने इस हमले के बाद अपनी कौम से खिताब में शदीद इव्वत का निशाना बनाया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहिमत का इशारा दिया है। हमले के बाद भारत के अंदर मोदी हुकूमत पर शदीद दबाव है। अपोजिशन और अवाम हुकूमत से जवाब तलब कर रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान के तैयारे भारतीय सरहदों में घुसकर इतनी बड़ी तबाही मचा सकती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी मुतहर्रिक कर दिया है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे ममालिक भी मैदान में आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी का इम्कान पैदा हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अमल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयार है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आगे भी तैयार होगी और LOC पर शदीद तरीन कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला जो है वो हो चुका है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जम्मू कश्मीर LOC है उस पर कैमरे भी नस्ब करने का फ़ैसला किया गया है। हालिया अस्करी माहिरीन के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। राजौरी के हसास इलाकों में मसनूई ज़हानत AI पर मबनी CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। इस इलाके से गुजरने वाला रास्ता 1990 से 2003 तक अस्करियत पसंदों के लिए एक मरूफ गुजरगार रहा है। हालिया बरसों में यहाँ दोबारा सरगर्मी देखी गई। भारतीय फ़ौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर LOC-IB पर दरअंदाजी रोकने और मुमकिन हमले नाकाम बनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ अमल है।
کہا جا رہا ہے کہ مزید یہ کہ سرحد کے قریب ہر گاڑی ہر شخص کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، نگرانی میں کتوں کی مدد لی جا رہی ہے۔ دفاعی حکام کا مزید کہنا ہے کہ AI ٹیکنالوجی نے LOC اور AIB کے ارد گرد سیکیورٹی میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس سے جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر امن و امان بہتر کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ قبل ازیں سرحد پر اسمارٹ فینسنگ میں نصب کی گئی ہیں، جس سے سرحد پر زمینی فضائی نگرانی میں مدد مل سکے گی۔ یاد رہے کہ سرحد پر تیراندازی کے علاوہ گزشتہ برسوں کے دوران ڈرونز کے ذریعے سرحد کے اس پار ہتھیار اور منشیات فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ بھی اس تنازع پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کو روکنے کی بھی بھرپور کوشش اور رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ LOC پر بلا اشتعال فائرنگ بھارت کے ڈپٹی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید ان کی پٹائی کی گئی۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر بھارت کی جو دراندازی ہے، بھارت کی دہشت گردی ہے، بھارت کی غنڈہ گردی جو LOC پر پاکستانی شہریوں پر کی گئی، پاکستان کی خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ پر پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کرایا گیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج عام شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت نے جنرٹ نکیال کیرلا بارودہ سیکٹر پر فائرنگ کی، جس سے 4 شہری زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہا ہے کہ گزشتہ دنوں بھارتی آبدوز نے پاکستان میری ٹائم اکنامک زون کی خلاف ورزی کی، بھارتی آبدوز کی سمندری حدود کی بھی خلاف ورزی کی، سمندری قوانین پر UN کنونشن کے خلاف بھارت 2003 کے سیز فائر معاہدے، بحری قانون پر UN کنونشن کا احترام کرے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے، LOC پر خلاف ورزیوں کی تحقیقات، اپنی فورسز کو اس کے احترام کا پابند بنایا جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اب تک خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت جنگ بندی کی جو خلاف ورزی کر رہا ہے اس پر پاکستان بھی سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان نے شدید ترین کارروائیاں کرنے کا بھارت کے خلاف عندیہ دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج ترجمان کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو سبق سکھایا جائے۔ بھارت ہر طرح کی دراندازی کر رہا ہے اور اس کو بھارت کو ہر صورت روکنا ہوگا، ورنہ بھارت عزت کو ہر صورت فیصلہ کرنا ہوگا۔